अयान हॉस्टल में रहकर शहर में पढ़ाई करता था। पता नहीं क्यों उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने घर में रहकर पढ़ाई करे। गर्मियों की छुट्टियां होते ही वो घर आया हुआ था। खाने पीने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे अचानक ही सारे घर की लाइटें गुल हो जाती हैं। भयंकर गर्मी से अयान इतना परेशान हो जाता है जैसे मानो किसी ने उसे आग की भट्टी में झोंक दिया हो। गर्मी की तपिश से बौखलाया वो अपने घर में ही इधर उधर टहलने लगता है। ये गर्मी उस पर इस कदर हावी थी कि उसे अपने ही घर की 4 दीवारी खंडहर नजर आने लगी। तभी अचानक एक बेहद ही सर्द हवा का झोंका उसके जिस्म को पार कर गया। इस एहसास ने मानो उसे जहन्नुम में जन्नत का एहसास करा दिया था। वो अपने कदमों को रोक न पाया और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही कदमों का फासला तय कर वो अपनी मरहूम दादी के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंचा। हो ना हो मगर उस कमरे की दहलीज किसी अजीब सी सर्द घेरे में थी। आखिर क्या था अंदर? इसी ख्याल ने उसे कमरे के अंदर दाखिल होने की हिम्मत दी, लेकिन दरवाजे पर लटका मोटा सा ताला उसकी इस ख्वाहिश को नामुकम्मल करार दे रहा था। एक बार के लिए उसके जहन में उस ताले को तोड़ने का ख्याल भी आया, लेकिन उस पर बंधे उस लाल सुर्ख कपड़े को देख अयान के हाथों में मानो लकवा सा मार गया। जरूर ये सब कोई जादू टोना था, लेकिन अयान का शहरी दिमाग इसे समझने को राजी नहीं था। खैर वो रात कट गई और अगली सुबह अयान ने अपनी माँ से रात के वाक़ये का जिक्र किया और पूछा, माँ क्या मैं उस कमरे के अंदर जा सकता हूँ? अयान का ये सवाल मानो माँ के सीने को रेत कर गुजर गया। अपने चेहरे पर खौफ और जुबान पर लड़खड़ाते लफ्जों का हजूम लिए उसकी माँ उसे इस हरकत से फासला रखने का मशवरा देती है और कहती है, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे मेरी कसम तो उस दरवाजे की दहलीज को कभी नहीं लांघना, चाहे आधी रात मैं ही तुझे वहां क्यों न बुलाऊं। माँ की आंखों में आंसू थे। इस वक्त अयान का कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं था। वो चुपचाप माँ की बात पर राजी हो जाता है और ये बात वहीं आई गई हो जाती है। उस वाक़ये को अब करीब 22 दिन बीत चुके थे। अयान के दिमाग ने भी उस रात की तस्वीरों को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। लेकिन फिर एक रोज रात करीब 2 बजे के आसपास अयान की नींद अचानक ही किसी आवाज की वजह से साथ छोड़ देती है। वो उठा और पानी लेने किचन की तरफ बढ़ने लगा। बीच रास्ते उसने महसूस किया जैसे उसने अभी अभी अपनी माँ को देखा। माँ, माँ, आप अब तक जाग रहे हो? माँ। जब अयान के सवालों के बदले में कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ब खुद अपनी माँ का पीछा करने लगा। कालिक से सने उस अंधेरे के बीच सिर्फ रात की मौजूदगी महसूस हो रही थी, उसकी माँ की नहीं। उसकी वो बेचैनी, अंधेरे का वो चुपता सन्नाटा और वही अजीबोगरीब सर्द हवाएं उसे 22 दिन पुरानी उसी रात का एहसास करा रही थी। तभी उसे फिर से अपनी माँ दिखी, लेकिन इस बार वो एक कमरे के दरवाजे को पार कर अंदर घुस गई। जब अयान उस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे इस बात का इल्म हुआ कि ये कमरा तो दादी का है और उसके पैर वहीं थम गए। जब कमरे में उसने झांक कर देखा तो उसकी माँ एक बड़े से आईने में देख अपने बाल बना रही थी और उसका अक्स एकटक अयान की तरफ नजरें गड़ाए खड़ा था। अचानक वो बोली, अंदर आ जाओ बेटा, माँ के पास आओ, देखो पापा भी बुला रहे हैं। यह सुनकर अयान चौंकते हुए बोला, माँ, पापा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? रुको मैं भी आता हूँ।
ये बोलते हुए कमरे के अंदर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे उसकी दादी की आवाज सुनाई दी। आ जाओ बेटा, हम सब के सब यहीं हैं। अचानक ही अयान के पैर थम गए। 4 साल पहले मर चुकी उसकी दादी उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। ये कैसे हो सकता था? ना मालूम ये कमरा अपने अंदर और क्या क्या राज छुपाए था। कमरे की दहलीज से कुछ ही दूरी पर खड़ा अयान अब सही मायने में मौत के बिल्कुल करीब था। उसके और उस कमरे की हैवानियत में महज एक दरवाजे का फासला था। तभी अचानक उसकी मां की वो काली परछाई ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी मोड़ ली और अब अयान के सामने वो मंजर था जिसका वो ना चाहते हुए भी चश्मदीद गवाह बन गया। उस परछाई की आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। पुतलियां फटकर बाहर झूल रही थी, नाक चेहरे से गायब थी और गर्दन आधी से ज्यादा कटी थी। जली हुई चमड़ी से रिश्ते खून की बदबू अयान के जिस्म को कपा रही थी और बार बार अपनी कर्कश भरी उस खौफनाक आवाज में अयान को कमरे के अंदर बुला रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पैर जम गए हों। वो चाहते हुए भी कमरे से दूर नहीं भाग पा रहा था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, मौत का रास्ता। अभी वो अपने ही खौफ में गर्क था कि अचानक उस परछाई के हाथ में अयान को अपने पापा दिखाई दिए। वो दर्द से करा रहे थे क्योंकि वो परछाई अपने बड़े बड़े नाखून पापा के सीने में उतार रही थी। ना मालूम ये रात कहाँ जा रही थी, कौन सी दुनिया से रूबरू करा रही थी। खौफ का सर्रा सर्रा अयान के जिस्म को सुखा रहा था मगर उसके हाथ में कुछ नहीं था। थोड़ी ही देर में पिता के जिस्म से निकलता खून अयान के पैरों में फैल गया, लेकिन बावजूद इसके रात के आखिरी छोर तक उसने अपनी हिम्मत बांधे रखी और अचानक ही अगली सुबह की रोशनी उसके दरवाजे से टकराई। अयान की आंखों के सामने देखते ही देखते वो दरवाजा बंद हो गया और उस पर वो लाल सुर्ख कपड़ा फिर जा लिपटा। रात के उस वाक़ये ने अब तक अयान की हिम्मत को तोड़कर रख दिया। जब अगली सुबह उसने अपनी माँ को सही सलामत अपनी करीब देखा तो वो उनसे जा लिपटा और एक एक वाक्य उन्हें तफसील से सुनाने लगा। माँ ने सब कुछ सुना और फिर उसे उस दरवाजे के पीछे की हकीकत से रूबरू कराया। उसने बताया कि ये कमरा उसकी दादी का है। उसकी दादी 4 साल पहले तक वहीं रहा करती थी। उनकी मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि इसी कमरे में वो काली विद्या का पाठ कर भूत प्रेतों और चुड़ैल डायनों को खुश किया करती थी। अपने अंतिम वक्त में उन्हें मालूम था कि उनके जाने के बाद ये पूजा पाठ बंद हो जाएगी और उसके बाद ये बुरी आत्माएं बाहर आ जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जब एक रात तुम उठकर उस कमरे के करीब गए तो उन आत्माओं को उनका नया शिकार मिल गया जिसे पाने के लिए वो कल रात किसी भी हद तक गुजर गई। लेकिन अयान की हिम्मत ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और एक बार फिर उन बुरी शक्तियों को उसी दरवाजे के पीछे कैद रहना पड़ा।